जय हिंद। क्लास 12th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तैयारी जम के चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा हमेशा से रहता आया है, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और डेफिनेटली बच्चों आपको पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑस्मोसिस से शुरू करते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए अभी व्हाइट बोर्ड पर वीडियो इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट पे काम चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब जो है ना, अब ये सॉल्यूशन चैप्टर अब कंप्लीट होने पे ही है, बस एक और बचा हुआ है टॉपिक, वो कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर ही चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने, यानी चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, तो वो मतलब 1 से 2 दिन में हम लोग व्हाइट बोर्ड पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल में हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम एसपीएम भी बोलते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है बच्चों। अगर आसान शब्दों में इसे समझना चाहें तो देखिए क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए किसी सॉल्वेंट का, बच्चों याद रखिएगा, किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होने लगे, किसके थ्रू, सेमी प्रियमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगे, तो उसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है बच्चों। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो सेमी प्रियमेबल मेम्ब्रेन होता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। सेमी प्रियमेबल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह होता है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से होकर जाने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता है। तो वो हम देखेंगे डिटेल से, अभी टेंशन आपको नहीं लेना है। फिलहाल में ऑस्मोसिस आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होने लगे थ्रू सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर किसी भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होने लगे, तो उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे किशमिश आप देखोगे, किशमिश। ठीक है, तो किशमिश क्या रहता है, किशमिश को अगर हम पानी में डाल देते हैं ना, पहले आप लोग कमजोर होंगे यानी शरीर पतला दुबला होगा, तो मम्मी लोग जो है किशमिश या तो दूध में या तो आपको मतलब पानी में फुला के देती होगी खाने के लिए, तो रात में देती होगी और सुबह में किशमिश देखते होंगे फूल जाता होगा, तो वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो किशमिश होता है वो हायर कंसंट्रेशन होता है और जो पानी होता है वो लोअर कंसंट्रेशन होता है, और फाइनली हम लोग अभी पढ़े हैं ऑस्मोसिस में कि हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट क्या होता है, मूव करता है, और हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट वाटर होता है और वही वाटर जो है मूव करता है, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इतना बात आई थिंक क्लियर हो गया है बच्चों। तो इसको हम बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से यानी एक डायग्राम से समझते हैं, जिससे और भी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक हमने बीकर ले रखा है, ध्यान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, हम लोग के पास टाइम है, अभी हड़बड़ी किसी बात की नहीं है। यह एक बीकर मैंने बना रखा है बच्चों। ठीक है, इस बीकर में मैंने इन्वर्टेड फनल ले लिया है। इन्वर्टेड फनल मतलब क्या, वो जो टीप होता है ना, टीप जिससे, अरे भाई आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। ठीक है, तो ये टीप को अगर सीधा कर ले तो ये करेक्ट फनल होगा, लेकिन अभी हम उल्टा करके फनल को इस बीकर के अंदर डाल दिए हैं। इस बीकर में देख रहे हैं, इस बीकर में इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यह जो बीकर का माउथ है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं हेड, इसमें हमने क्या लगा रखा है, इस क्षेत्र में यानी इस एरिया में हमने सेमी प्रियमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। क्या लगा दिया है बच्चों, सेमी प्रियमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं, वो लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये तो अब ब्लॉक हो गया क्योंकि सेमी प्रियमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से
कुछ ही मॉलिक्यूल्स बाहर जा पाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते हैं। वो हम देखेंगे कौन मॉलिक्यूल्स सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के पार जा सकते हैं और कौन मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये तो एक बैरियर हो गया, समझे। और इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये डॉट 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 जो आप देख रहे हो बच्चों, यह है हमारा शुगर सॉल्यूशन। क्या है? यह हमारा शुगर सॉल्यूशन है, जिसको हमने यहाँ तक मार्क कर रखा है। ये है हमारा, यहाँ पर जहाँ मार्क किए हैं ये इनिशियल पोजीशन है कि अभी यहीं तक, अभी क्या है, इसका लेवल जो है शुगर सॉल्यूशन का लेवल यहीं तक है, ठीक है। इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया। अभी जस्ट पढ़ा बच्चों कि हमारा जो वाटर होता है, यानी वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, हमने इसी चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये जो वाटर आप देख रहे हो, ये वाटर, ये तो हमारा सॉल्वेंट है। और हम लोग जानते हैं जो वाटर होता है यानी जो सॉल्वेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? लो होता है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, लेकिन ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें बहुत सारे चीज़ें, शुगर है, वाटर है, तो एक से ज़्यादा है तो ये सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो जो सॉल्यूशन होता है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है बच्चों। और हम लोग अभी ऑस्मोसिस में पढ़े हैं कि जो हमारा हायर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन, जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट क्या होता है? मूव करता है। तो हमारा ये है सॉल्यूट वाटर। तो क्या होगा, इस सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, अब सॉल्वेंट जो है, देखिए भाई, इस सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन से हमारा जो सॉल्वेंट है वो इसके पार जाने लगे और धीरे 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 आप देखेंगे आपका इनिशियल पोजीशन तो यहाँ था, आपने लेवल कर रखा था यहाँ, लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर जो है हमारा सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी इसके अंदर से हमारा सॉल्वेंट यानी वाटर इसके अंदर घुस रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन लो है ना, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर से सॉल्वेंट फ्लो करने लगेगा, वाटर फ्लो करने लगेगा और इसके अंदर चला जाएगा। और हम लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इसका जो, एक मिनट बच्चों, इसका जो लेवल है वह बढ़ गया है। इसका लेवल क्या होने लगेगा बच्चों? बढ़ने लगेगा। और आप पाओगे कि इसका लेवल बढ़ गया है बहुत हद तक। और फाइनली यहाँ पर आपको लगेगा, यानी देखने पर मिलेगा कि अब जो लेवल है, फाइनल लेवल, अब जो फाइनल पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो इतना का बढ़ोतरी हो गया है। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि हमारा जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है बच्चों। लोअर से क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन में होता है। तो ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम और ऊपर करते हैं, चलिए बच्चों थोड़ा और ऊपर कर ले, हाँ ये सही है। अब देखिए बच्चों, अब बात क्या है, अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला होता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और इसी के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमारा सॉल्यूट जो है वो एब्सेंट होता है, सॉल्यूट है ही नहीं प्योर सॉल्वेंट के अंदर। अरे भाई उसके अंदर सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट कैसे कहलाएगा, वो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमारा जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर सॉल्यूट एब्सेंट होता है, इसी के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। और इसी के वजह से आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सॉल्यूट था उसका हमारा जो सॉल्वेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होने की वजह से इस सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के पार चला गया हमारा क्या, सॉल्वेंट। और यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन आप देखे थे, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ गया था। देखें यहाँ पर हमने लेवल कर रखा था इनिशियल, अब देखिए फाइनल यहाँ हो गया क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिल गया था। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा ऑस्मोसिस। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर कर ले। अब हम क्या होता है सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत देर से आप सोच रहे होंगे सर सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सर सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो बच्चों इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, तो अब समझते हैं सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPM भी बोलते हैं।
देखिए बच्चों क्या होता है कि इट इज अ बैरियर, यह एक बैरियर होता है that will only allow some molecules to pass through while blocking the passage of other molecules। मतलब सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन एक बैरियर होता है जो अपने अंदर से कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसको वो जाने देगा और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको वो अपने अंदर से जाने नहीं देगा। तो इसी बैरियर को हम सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन यानी SPM कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर से समझिएगा, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन एक बैरियर होता है जो अपने अंदर से कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वो जाने नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बताऊंगा क्यों नहीं जाने देते हैं। तो एक तरह से सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन को हम फिल्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये फिल्टर करने का काम करता है। ओके बच्चों, जिस तरह से चाय पत्ती को आप जानते होंगे यानी जिस तरह से आप चाय बनाते हो तो हमारा जो चाय पत्ती होता है यानी जिसको छन्ना बोलते हैं यानी छन्नी, उससे हम चाय पत्ती को छानते हैं यानी चाय को छानते हैं। तो हमारा चाय पत्ती हमारा छन्नी में ही रह जाता है और बाकी का चाय हमारे गिलास में आ जाता है। तो छन्नी जिस तरह से छन्नी के तरह हमारा सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स को जाने देते हैं और कुछ पार्टिकल्स को जाने नहीं देते हैं। तो इतना बात आई थिंक समझ में आया। तो इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों, मैं धीरे धीरे से ऊपर नीचे कर दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो चलिए अब मैं धीरे धीरे से ऊपर कर देता हूं तो आप इसको आराम से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम कुछ ही दिन तक है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप जल्दी से लिख लो। चलो मैं उसको ऊपर कर देता हूं। चलिए, आई थिंक आपने वीडियो को रोक कर सारा पॉइंट लिख लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जाते हैं, यानी आगे हम पढ़ रहे हैं। वो क्या है देखिएगा बच्चों, देखिए थोड़ा और नीचे कर ले, हाँ ये अब सही है। अब देखिए बच्चों क्या है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर रहे हैं, इसको मिस कभी मत कीजिएगा। देखिए अभी आपको बताया कि सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन जो होता है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। हम लोग सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन में पढ़े थे कि यह कुछ ही पार्टिकल्स को जाने देता है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता। तो देखो भाई यहाँ से पूरा साफ हो जाएगा किसको जाने देगा किसको नहीं जाने देगा। देखिए, इट अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू इट, यह जो है ना अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही जाने देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो जो छोटा साइज होगा उसी को अपने अंदर से जाने देगा, अन्यथा नहीं जाने देगा। जिस तरह से आपको पता है कि चाय पत्ती को यानी चाय को जब छानते हैं तो चाय पत्ती का साइज बड़ा होता है तो वह छन्ना में ही रह जाता है, यानी छन्नी में ही रह जाता है। और दूध जो है हमारा यानी चाय जो है वो हमारा ग्लास में चला आता है। सिमिलरली ये जो सॉल्वेंट होता है उसका साइज छोटा होने की वजह से यह सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के पार जा सकता है। ठीक है, आगे है, इट डज नॉट अलाउ सॉल्यूट टू पास थ्रू इट बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज लार्ज। जो है हमारा यह जो है ये अलाउ नहीं करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने मतलब अपने से पार नहीं जाने देता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल्स बड़ा बड़ा होता है तो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स कैसे पार जा पाएगा। ठीक है बच्चों, अगला बात आप नोट कीजिएगा कि SPM को सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन ही कहते हैं। तो सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन जो है हमको नेचुरली भी मिल जाता है और हम लोग उसको लैब में भी बना देते हैं। जैसे नेचुरली हमको पिग्स ब्लैडर में, पिग का जो ब्लैडर होता है ना ब्लैडर, उसमें हमारा सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन रहता है तो नेचुरली हम वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो हम सिंथेसिस यानी हम लैब में भी बना सकते हैं। जो हमारा सेलोफेन के नाम से प्रसिद्ध है, सेलोफेन के नाम से। यह बोर्ड में बहुत पूछता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, ओके अब एडजस्ट हो गया। देखिए बच्चों अब समझिएगा बहुत अच्छे से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो द प्रेशर जस्ट रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन और टू स्टॉप नेचुरल ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों देखिए ऐसा प्रेशर
मतलब द प्रेशर जस्ट रिक्वायर्ड, यानी वैसा प्रेशर जो सॉल्वेंट को लोअर क्या है यहाँ पे, हाँ, जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दे, यानी सॉल्वेंट जो है लोअर से हायर फ्लो कर रहा था उसके फ्लो को रोक दे, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं बच्चों। एक बार और समझिएगा, हम लोग अभी जस्ट पढ़े बच्चों कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। तो एक ऐसा प्रेशर बच्चों, एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन फ्लो करना बंद कर दे, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रेशर पर क्या होता है कि हमारा जो ऑस्मोसिस वाला क्रिया होता है ना, ऑस्मोसिस होना ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, यानी ऐसा प्रेशर जहां पर ऑस्मोसिस होना ही बंद हो जाए, तो उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे? पाई से डिनोट करते हैं। अब यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेना बच्चों। मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं। चलो अब समझते हैं बच्चों, इस डायग्राम को समझना। यहां पर देखिए क्या क्या लिया गया है। यहां पर एक कंटेनर है, एक चैम्बर टाइप का, जिसमें हमने यहां पर बीच में देख रहे हो एसपीएम लगा रखा है, यानी सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है यहां पे। और सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन इस साइड जो देख रहे हो आप, इस साइड हमारा शुगर सोल्यूशन है, और हम लोग जानते हैं शुगर सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हमेशा हाई होता है। तो यहां पर देख रहे हो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इस साइड हमने वाटर ले रखा है, और हम लोग जानते हैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, लो होता है। अब और आप गौर कीजिएगा बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर हमने यहां पे खाली रखा है, और यहां पर हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है यहां पर हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है। सिमिलरली यहां पर भी हमने FLP लगा रखा है, यानी फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखे हैं। अब देखिए बच्चों, खेल यहीं पर होता है। बहुत ही लाजवाब ट्रिक आपको बताने वाला हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। बस लास्ट तक बने रहिएगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको पूरा चीज समझा दूंगा। ठीक है, मैं भी चाहता हूं, हर एक टीचर चाहते हैं कि बच्चा को वो पूरा चीज से समझा दें। ठीक है, आसान से आसान तरीका से, और आप भी वही चाहते हो, तो मैं आसान से आसान तरीका से आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं आपको समझता हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं बच्चों। ठीक है, तो भाई हम लोग ना सिंपल भाषा में ही समझने का कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। तो देखिए यहां पर हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है, यानी यहाँ का फ्रिक्शन, इसके पास ऐसा फ्रिक्शन, मतलब इसके पास फ्रिक्शन है ही नहीं, इसके पास घर्षण है ही नहीं। ऐसा पिस्टन जिसके पास घर्षण ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। दोनों तरफ हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है, और हम लोग जानते हैं अगर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो यहाँ पर 1 atm प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो क्या किए, इधर इस साइड इस चैम्बर में, क्योंकि इस साइड हमारा शुगर सोल्यूशन था बच्चों, इस साइड हमारा शुगर सोल्यूशन था, तो इस साइड हमने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, देखो इस साइड हमने क्या किया, यहां पर देखो प्रेशर को हमने 1 atm तो पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और एक्स्ट्रा प्रेशर भी हमने लगाने लगे। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर जैसे ही लगाने लगे तो क्या हुआ बच्चों, एक समय ऐसा हुआ, देखो ये तो 1 atm पहले से था ही, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या किया, अभी देखो अभी इस पोजीशन में क्या, अभी हम जब 1 atm इधर से लग रहा है, 1 atm इधर से लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो हमने जब एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे थे, तब तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था, यानी हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर फ्लो कर रहा था, इधर फ्लो कर रहा था, इस साइड वाटर जो है इधर फ्लो कर रहा था, इधर, है ना बच्चों। लेकिन अब क्या किया हमने, 1 atm के अलावा अपना कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने लगे। क्या यहाँ पर देख रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे लगाने लगे, और जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए ना बच्चों, तो एक ऐसा प्रेशर आ गया, एक ऐसा पर्टिकुलर, एक ऐसा खास प्रेशर आ गया, जहाँ पर इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से जो हमारा
वाटर इधर से इधर फ्लो कर रहा था, वो क्या हुआ, वो रुकना यानी वो जाना, वो फ्लो करना बंद कर दिया। यानी हमारा वाटर का फ्लो क्या हुआ, वाटर का बहाव बंद हो गया, इधर जाने ही नहीं लगा, ये इधर जाना ही बंद कर दिया। तो वो खास प्रेशर यानी 1 atm और ये P दोनों को हम बोल सकते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पर हमारा ऑस्मोसिस होना ही बंद हो जाए। पहले तो ऑस्मोसिस हो रहा था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्रेशर जैसे ही देने लगे तो एक ऐसा प्रेशर आया जहां पर इधर से जो वाटर फ्लो कर रहा था इस साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर हमारा शुगर सॉल्यूशन में पास कर रहा था, वो अब होना ही बंद हो गया, यानी ऑस्मोसिस रुक गया। तो इसी पर्टिकुलर प्रेशर को, इसी पर्टिकुलर दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसको हम किस चीज से दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप लिख लेना। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं। चलो एक और बात समझेंगे बच्चों कि ऑस्मोटिक प्रेशर को तो पाई से दिखाते हैं, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होता है बच्चों। अभी याद रखो, क्योंकि हमने इस साइड हमने क्या रखा था, सिर्फ और सिर्फ इस साइड हमने क्या रखा था, सॉल्वेंट रखा था, इस साइड हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रखा है। तो भाई ये देख रहे हो, ये इसमें सॉल्यूट नहीं है ना, जिसके वजह से इधर फ्लो कर रहा था, है ना। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पिछले क्लासेस में क्या देखे थे कि ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमारा जो ऑस्मोसिस है, वो भी सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। याद है, अभी हम पढ़ाए हैं। अगर सॉल्यूट नहीं है तो देख रहे हो कैसे कैसे यहां पर इधर उधर फ्लो करने लगता है। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी यह भी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? तो अगर आप इसको नहीं लिखें तो मैं नीचे से ऊपर एकदम धीरे धीरे कर रहा हूं, तो आप इसको आराम से लिख लेना। ठीक है, चलो आप इसको लिख लेना, मैं धीरे धीरे ऊपर कर देता हूं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो जाए। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना, हूबहू आप ऐसा नोट्स बना सकते हो जो आपको बहुत काम देने वाला है आगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आपने लिख लिया तो हम आगे चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपने अगर लिख लिया तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो बहुत बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट खुद में रखता है। क्या है वो देखिएगा। देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को किस चीज से दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। तो पाई बराबर CRT हो जाएगा, जहां पर C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वही C का मतलब होता है। तो देख रहे हो, आपको यहां से पता ही चल गया होगा कि यह क्या है, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर यह डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और R हम लोग जानते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, इसको कैसे भूल सकते हैं अपना लोग। और T यहाँ पर टेम्परेचर होता है। देखो आप लोग एक बात जानते हो, कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम लोग निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप बट्टे में वॉल्यूम निकालते थे। तो यहाँ पर C के बदला अगर हम एक और चीज़ पुट कर दे तो कोई दिक्कत होगा, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम N लिखते हैं, वॉल्यूम को V से लिखते हैं। तो यहाँ पर पाई बराबर इसके बदला में, ये पूरे का बदला जो है, इस पूरे के बदले अगर हम N/V लिख दे तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। C के बदला यानी C के बदला में अगर NV लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। NV और इनटू में यहाँ वाला R और यहाँ वाला T, तो ये हमारा फार्मूला भी हो सकता है। ठीक है, और हम लोग एक और बात जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट कि N सॉल्यूट बराबर, यानी हम लोग अगर मोल्स निकालते थे तो कैसे निकालते थे, W2/M2। ठीक है, यानी अगर हम मोल्स सॉल्यूट का निकालते थे तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इससे हम निकालते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर n के बदला अगर W2/m2 लगा दे तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो नया फार्मूला भी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, फिर बाद में लिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C यानी n, यहाँ पे देख रहे हो n और v के बदला में हम W2/m2 भी लिख सकते हैं, n भी के बदला हम W2/m और m2 भी लिख सकते हैं, या c के बदला हम W2/m2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई बराबर क्या हो जाएगा, W2/m2, और इनटू में ये वाला r पहले से था और ये वाला t पहले से था और ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो जाएगा, और ज़्यादातर फार्मूला यही यूज होता है और यही हाईली इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप याद रखोगे, सारा काम आपका निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। समझ में आया बच्चों? तो ये सारा फार्मूला आप याद रखिएगा। हम इस वीडियो में तो न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे, लेकिन अगला जो वीडियो होगा हमारा वो हम न्यूमेरिकल्स का ही लाने वाले हैं, तो उसके लिए टेंशन आप बिल्कुल मत रखना। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई इसको हमको कंप्लीट करना है, और अगला वीडियो हम न्यूमेरिकल का ले आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, और हम लोग अब कुछ अलग अलग टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं सोल्यूशन जो होता है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, एक हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। इस सभी चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से, बहुत शानदार रूप से डिस्कस करेंगे। क्या होता है बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऐसा दो सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन मान के चलिए आइसोटोनिक सोल्यूशन में दो सोल्यूशन की बात करते हैं, तो एक सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन, यानी एक पहला वाला सोल्यूशन और एक दूसरा वाला सोल्यूशन, दोनों का अगर जो सोल्यूशन है और दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर पर बराबर हो जाए, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। बच्चों एक बार और समझेंगे। ओके, थोड़ा हिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ ही दिन का प्रॉब्लम है। तो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है बच्चों जहाँ पर क्या होता है कि हमारा दो सोल्यूशन का, यानी मान के चलिए एक सोल्यूशन इधर है, दूसरा सोल्यूशन इधर है, इस दोनों का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, OP ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर हो जाए तो क्या होगा, इस सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और एक बात और याद रखो बच्चों, अगर ऐसा हो जाएगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो बच्चों क्या होता है, ना तो भाई इधर फ्लो होगा ना इधर फ्लो होगा, यानी यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए दोनों सोल्यूशन का, तो भाई अगर दो प्रेशर, इधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर, दोनों प्रेशर बराबर है, तो ना तो सोल्यूशन इधर जाएगा ना ही सोल्यूशन इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमारा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, जैसे हमारा जो बॉडी का सेल होता है ना, बॉडी का जो सेल होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि 0.9% NaCl मास बाय वॉल्यूम मिला होता है। देखो जब आप लोग क्या है ना, जब आप लोग का पानी चढ़ता होगा, कभी भी आप बीमार हो गए होंगे, ऐसा तो हम भगवान से दुआ करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे रहें, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, ऐसा तो नॉर्मल है, सभी बीमार पड़ते हैं। तो कभी भी आपको सुई लगी होगी, इंजेक्शन लगी होगी या पानी चढ़ा होगा, तो हमारा जो बॉडी का जो सेल होता है ना, बॉडी का जो सेल होता है अपना लोग का, उसमें 0.9% NaCl मिला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो क्या है कि अगर मान के चलिए, अगर हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम इंजेक्शन में मान के चले, अगर इंजेक्शन, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर इंजेक्शन में सिर्फ सॉल्वेंट ही रहेगा, सॉल्यूट अगर नहीं मिला रहेगा, और उसको जाके इंसान के शरीर में मार दिया जाए, मतलब डाल दिया जाए, तो डेफिनेटली है भाई यहाँ पर ये सॉल्यूट है, ये हमारा इसमें इंजेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट भरे हैं, और बॉडी सेल में देखिए हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूशन है। तो क्या होगा हमारा, अभी देखिए सॉल्वेंट है हमारे इंजेक्शन में भरा हुआ, तो वो लोअर कंसंट्रेशन होता है, और हमारा सेल जो है वो हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो सोल्यूशन है।
तो हमारा इंजेक्शन में जो भी दवा है वो सॉल्वेंट होने के कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, और वो जो सॉल्वेंट है वो डायरेक्ट हमारे सेल में भरना चालू हो जाएगा, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन यहां पर जाने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाने की वजह से बच्चों क्या होगा, हमारा सेल जो है फूल जाएगा, हमारा शरीर जो है फूल जाएगा, और फूल जाने की वजह से हम लोग का डेथ भी हो सकता है भाई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हम बस पढ़ा रहे हैं तो आपको ये बात बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का जो बॉडी का जो सेल होता है उसमें 0.9% NaCl मास बाय वॉल्यूम मिला होता है। इसीलिए जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, जो ड्रिप्स वगैरह होते हैं, जो पानी वगैरह जो होता है चढ़ाने में जो इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो है ना हम लोग 0.9% NaCl मिला देते हैं। क्या करते हैं? 0.9% NaCl मिला देते हैं, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बराबर हो जाता है, और इसी के लिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाता है, और इसीलिए हमारा जो है न तो हमारा सॉल्यूशन इधर मूव करता है, न इधर मूव करता है, जहां पर उसको जाना रहता है वहां चला जाता है, और हमारा जो सेल है वो नहीं फूलता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों सॉल्यूशन का क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर में बराबर हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी हम देख ही लेते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों क्या होता है समझिएगा, देखिए अ सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे लेस छूट गया, आप लेस लगा लेना। ठीक है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या होता है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है, आप में तो दो सॉल्यूशन होंगे, तो दो सॉल्यूशन में से अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस हो जाएगा, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो भाई अगर ऐसा अगर हो गया है तो क्या होता है भाई, वहाँ पर ठीक करना होगा, और 0.9% NaCl और 0.9% NaCl दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर करना होगा। यहाँ पर भी अगर ऐसा केस हो जाता है हमारे सिरिंज में यानी इंजेक्शन में का जो दवा है उसमें ऐसा हो जाता है, तो भाई इसको हमको ठीक करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपर मतलब जानते हो, सब लोग गाँव में बोलता है काहे हाइपर हो रहे हो, काहे हाइपर हो रहे हो, हाइपर में ज़्यादा हो जाना। तो ऐसा मतलब देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूशन होंगे, तो एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए, हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आ गया बच्चों समझ में? तो बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और न्यूमेरिकल्स जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस तो हमको लेना है। ठीक है, आपको तो बस मन लगा के पढ़ाई करना है और अच्छा रिजल्ट ला के देना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं नीचे से ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इसको लिख पाओ। चलो भाई इसको आराम से लिख लो आप। चलो चलिए आपने इसको लिख लेना है। चलो मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर देता हूँ। चलिए आप इसको लिखते चलिए भाई, लिखते चलिए, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आराम आराम से लिखते चलिए, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आई थिंक आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, और जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, वैसे तो सारा चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से ही समझे हैं, लेकिन फिर भी भाई इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग समझते हैं, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए if the pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, then the pure solvent flows out of solution through semi permeable membrane. This is called reverse osmosis। बच्चों ये तो बहुत आसान था। क्या है बच्चों, कुछ नहीं समझना, आपको एकदम इतना समझना है कि जो हमारा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों,
सॉल्यूशन का कुछ तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो अगर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई करने लगे, समझना बच्चों, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। तो पहले तो हमारा देखिए यहाँ पर ये हमने एक एग्जाम्पल भी यानी डायग्राम भी ले रखा है जिससे आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। देखिए इस साइड हमने सॉल्ट वाटर ले रखा है, यानी ये हमारा सॉल्यूशन है, ये साइड हमारा सिर्फ फ्रेश वाटर है, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ये चीज़ होता है जैसे साल्ट वाटर होता है ना, जैसे समुद्र का पानी है उसको फिल्टर करने में इसका इस्तेमाल होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का ज़्यादातर तो उसी में होता है, सॉल्ट वाटर में से जो सॉल्ट है उसको हटाने के लिए होता है, फिल्टर करने के लिए होता है। तो इस साइड हमने फ्रेश वाटर ले रखा है, इस साइड हमने सॉल्ट वाटर ले रखा है। तो होता क्या है कि यहाँ पर हमने सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन ले रखा है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन है ना, सॉल्ट वाटर का जो सोल्यूशन है, इसका कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम यहाँ पर देने लगे, जब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करने लगे तो क्या होता है, पहले शुरुआत में तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी एक गिवन टेम्परेचर पर क्या था, एक गिवन प्रेशर पर, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर पर, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर जो पहले वाला था उससे तो क्या हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट था वो इधर इस साइड हो रहा था और यहाँ पे ऑस्मोसिस भी हो रहा था, है ना। इस साइड हमारा फ्रेश वाटर जा रहा था, यानी सॉल्यूशन में जा रहा था। लेकिन क्या होता है कि अब ये जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई करने लगे, देखो भाई ये जो सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसमें ये सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन हम यहाँ पर सेलुलोज एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, जो वो भी हमारा सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन ही होता है। काहे ऐसा यूज किए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई करने वाले हैं, इसीलिए भाई कोई कमज़ोर सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो वो तो भाई टूट जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए हम बहुत दमदार मजबूत लगाए सेलुलोज एसीटेट, जो क्या करेगा, हाई प्रेशर को क्या करेगा, बियर कर पाएगा, झेल पाएगा। इसीलिए हम सेलुलोज एसीटेट का प्रीमेबल मेम्ब्रेन लगाए, यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो क्या है, अब तो भाई शुरुआत में तो इस इधर से इधर फ्लो कर रहा था, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर जो इधर मूवमेंट कर रहा था, यानी इधर से इस सॉल्यूशन में मूव कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारा ये चीज़ उल्टा होने लगता है बच्चों। क्या होने लगता है, ये चीज़ हमारा उल्टा होने लगता है। प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाने की वजह से हमारा अब जो ऑस्मोसिस है वो उल्टा होने लगता है। यानी अब जो है फ्रेश वाटर इधर जाना रुक जाता है, यानी फ्रेश वाटर का मूवमेंट इधर से इधर, मतलब इधर जाना बंद हो जाता है। अब क्या होता है, इधर जाता है। अब क्या है, यानी अब जो है सॉल्ट वाटर ही फ्रेश वाटर के इधर आने लगते हैं। तो भाई सॉल्ट वाटर जब इधर आएगा, अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बंद हो जाता है, इधर से अब इधर नहीं आएगा। अब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो भी चीज़ है वो फ्लो करने लगता है। अब यहाँ पर तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो NaCl का वाटर जो है वो गया इस साइड, तो यहाँ पर जो भी NaCl है, जो भी नमक है, वो क्या हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है, और जो शुद्ध पानी है वो क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, तो हमारा फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सी वाटर का जो पानी होता है वो फिल्टर कर पाते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है, फिल्टर कर पाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस तो हो रहा है, ऑस्मोसिस तो हो रहा था इधर, लेकिन अब क्या हुआ, ऑस्मोसिस उल्टा होने लगा, अब सॉल्यूशन ही इधर सॉल्वेंट में आने लगा। तो ये है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में तो पूरा आज हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो भाई,
ठीक है, मैं इसको लिखने का समय दे देता हूँ। चलो भाई आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और इसका फिगर भी बना लेना। और हूबहू अगर आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप हूबहू इस तरह से, एक मिनट, हाँ, आप हूबहू इस तरह से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से डायग्राम बना लेना, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, पूरा फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा बच्चों, वो हमारा न्यूमेरिकल्स का होने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम बच्चों इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खूब तरक्की करो भाई, खूब मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अभी से लग जाओ, ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। ठीक है, आप वहीं पर रह जाते हो कि भाई अभी बहुत समय है, बहुत समय है, तो ऐसा नहीं करना है। सब कुछ को आगे के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, अब कोई भी चीज़ को आप आगे, कोई भी काम को आप आगे टाल दोगे तो वो आपको भाई बर्डन हो जाएगा, आगे चल के बोझ बन जाएगा। तो भाई स्मूथली चलते रहिए। ठीक है, डेली का जो टास्क है वो करते रहिए, तो आपको कोई भी तरह का बर्डन देखने को नहीं मिलेगा। आप एकदम स्मूथली सारा काम को हैंडल करते हुए चलोगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई अब 1 महीना बचा तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने लगो। बीच में क्या पता भाई आप ज़्यादा पढ़ोगे, 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ोगे तो भाई हेल्थ में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई अभी से मेहनत करो ना, क्या प्रॉब्लम है उतना स्ट्रेस लेने का। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।